आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कि एकक कोशिका के जो प्रकार है उसके बारे में। यानी मैंने आप सभी को पिछली कक्षा में जब क्लास दिया था तो मैंने आप सभी को बताया था कि एकक कोशिका जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं? तो मैंने आप सभी को बताया था कि पहला जो था वो सरल या फिर आद्य एकक घनीय कोशिका था, या फिर दूसरा जो था वो आपका क्या था तो केंद्रित एकक कोशिका था। तो आज की क्लास में हम ये सभी क्या है कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहली हेडिंग हमारी क्या होगी तो सरल या फिर आद्य घनीय एकक कोशिका। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा। और ये आप सभी को पता है कि ये आपका सॉलिड स्टेट का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, क्या सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? पहला जो होगा कि उसको हम कहते हैं क्या सरल घनीय एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका। ठीक है, तो यह क्या होता है? कहा जाता है कि वह एकक कोशिका, ठीक है, जिसके क्या होते हैं अवयवी कण केवल कोनों पर, यानी किसके तो कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो कह सकते हैं क्या कि वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोशिका के क्या होते हैं तो कोनों पर उपस्थित होते हैं, वही आपका क्या कहलाता है तो सरल या फिर आद्य घनीय एकक कोशिका कहलाता है। फिर से मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्या कहा आप सभी से कि वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं तो सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। तो लिख लीजिएगा क्या वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण केवल कोशिका के कोने पर उपस्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं तो सरल घनीय एकक कोशिका कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें हम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आपका क्या बनाएंगे तो जो आपका घन है उसको हम बनाएंगे। ठीक है, एक घन में कितने कोने होते हैं कोई बताएगा क्या? एक घन में कितने कोने होते हैं? एक घन में कितने कोने होते हैं? एक घन में कितने कोने होते हैं? देखो यहाँ आपके कोने जो है एक, यहाँ जो है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। यानी कि पूछा जाए आप सभी से कि सरल घनीय एकक कोशिका में कितने कोने हैं और कितने अवयवी कण रखे गए हैं, तो वो क्या होगा आपका तो आंसर 8 होगा। तो ये है आपका क्या सरल घनीय एकक कोशिका। फिर आगे हम जानेंगे क्या जो दूसरा है आपका क्या केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। ठीक है, वो केंद्रित एकक कोशिका जो है वो आपके 3 प्रकार के हैं। वो फिर से मतलब इससे आगे फिर हेडिंग लगाते हैं हम, फिर बताते हैं हम आप सभी को कि केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है। ठीक है, दूसरा हेडिंग लगाइएगा क्या? दूसरा है आपका केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होता है यानी कि जो आपके घन के कोनों पे तो जो स्थितियां बनेगी कणों की वो बनेगी ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी क्या होती है तो वो कण रखे जाते हैं। तो कह सकते हैं आप क्या कि वह एकक कोशिका, ठीक है क्या चीज, वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त, ठीक है क्या चीज, तो कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में क्या किया जाता है अवयव कण को रखा जाता है, वो आपका क्या कहलाता है तो ये केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। यानी कि साफ साफ आप कह सकते हो क्या कि वह एकक कोशिका जो कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में भी क्या किया जाता है अवयवी कणों को रखा जाता है, वो आपका क्या कहलाता है तो केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। तो आइए लिख लीजिए
वह एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में भी अवयवी कण को रखा जाता है। केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। इसके भी मैंने प्रकार बताए थे। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो 3 प्रकार कौन कौन है, क्या कोई कमेंट करके बताएगा? मैंने आप सभी को पहले ही बताया था क्या, एक आपके बॉडी के सेंटर में होता है, एक आपका फलक पे होता है, एक आपके विपरीत फलक पे होता है। ठीक है, तो तीनों के नाम सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वो 3 आपके कौन कौन होते हैं। बोलिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए वो 3 कौन कौन होते हैं। बहुत बढ़िया। तो पहला है आपका क्या, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा जो है वो फलक केंद्रित एकक कोशिका। तीसरा जो है आपका केंद्रित एकक कोशिका। ये है आपके क्या, कोशिका के 3 प्रकार। किस कोशिका के, तो आपके केंद्रित एकक कोशिका के। ये आपके तीनों प्रकार हैं। इन तीनों प्रकार की, ठीक है, हम बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को ये तीनों जो प्रकार हैं केंद्रित कोशिका के, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी लोगों को थैंक यू सो मच।